ऐसे करूँ? ना ना, ऐसे सही से नहीं होगा। ऐसे करती हूँ। नहीं, ऐसे भी ठीक नहीं हो रहा। अभी रुको, अभी हो जाएगा। मैं सीख के आई हूँ कल ही। ऐसे। ओह, उतरो उतरो। कुछ नहीं है तुम्हारी बस का। अरे मैं कल ही सीख के आई हूँ। क्या सीखा तुमने? गुड़ गोबर सीखा है? ऐसे करूं ऐसे करूं? अरे इतनी देर में तो हो भी जाता है, जितनी देर में तुम डिसाइड ही कर रही हो कि करना कैसे है। आप समझ नहीं रहे हो। अरे इसमें वो चाहिए होती है, ताकत। ताकत चाहिए होती है। तो किसे चाहिए होती ताकत? करना मुझे है कि तुम्हें? अरे तो मैं भी तो करने जा रही हूँ ना। वो जो चुभने वाली चीज़ है ना, उसको वो दर्द भी तो करती है ना। अच्छा, तुम भी ना, क्या ही कहूँ, तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही हो। अरे उसकी बस का भी कुछ नहीं है, वो भी तुम्हारी तरह बस कंफ्यूज ही रहती है कि करूँ तो करूँ कैसे, इधर देखो, से करूँ। ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने अपने पति को पक्का बोला है। अभी मैं अपने मायके जा रही हूँ और आऊँगी ना तो तुम्हें फुल खुश कर दूँगी मैं। अब उसको थोड़ी बताऊँगी मैं आपके पास सीखने आई हूँ। हो गया तुम्हारा? अरे तुम्हारी बस का सच में कुछ नहीं है। तुम्हारी बहन भी ऐसे ही करती थी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मैं ये वाली वीडियो देख के सीखी हूँ, मैं वो वाली वीडियो देख के सीखी हूँ। और करने के मामले में बिल्कुल लुल। वैसे ही तुम हो, बिल्कुल लुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खुश कैसे रहता होगा। अरे तुम तो सारे उसके बेचारे के अरमान मार देती होगी। बेचारा, उसका भी हाल मेरी तरह ही होगा। हम मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब तुम दोनों की बस का कुछ है ही नहीं, तो क्यों ना हम दोनों दोनों को दोनों मिलके कहीं बाहर ही मुंह मार लें। कम से कम किसी बढ़िया जगह पे जाएंगे, अच्छी सी लौंडिया पकड़ेंगे, उसके बाद हुतू तुतू करेंगे उसके साथ। कम से कम हमें तो जो खुशी चाहिए अंदर से वो तो मिलेगी। बस, आप तो बिगड़े हुए मेरे पति को बिगाड़ना चाहते हो। अरे मैंने उसको अभी तक कुछ दिया नहीं है। मैं उसको तब बिगाड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ, मैं उसके अंदर के सोए हुए अरमानों को जगाना चाह रहा हूँ। जो आग तुमने पानी डाल के बुझा दी है ना, उस आग को मैं दोबारा जलाऊंगा उसके सीने में, ताकि उसको फीलिंग मिले, वो मज़ा आए, वो सोचे कि यार मेरी बीवी तो नहीं दे रही है कुछ भी मुझे समय, तो कोई नहीं, मैं अपना टाइम थोड़ा बाहर काट लेता हूँ किसी फिरंगी औरत के साथ। ओह, आप उसके सोए हुए अरमान जगाना चाह रहे हो, जैसे आपने खुद के जगा रखे हैं। अब क्या करें? अच्छा, तभी कहूँ मेरी दीदी मायके आधे टाइम क्यों रहती है। आप बाहर इधर उधर मुंह मार लेते हो ना। क्या करें, करना पड़ता है ना। जब साली आदि घरवाली होने के बावजूद भी जब अपने जीजा का अरे ध्यान ही ना आप रख इतनी पाए। जल्दी उठ क्यों गए? अभी तो मैं इतनी ट्राई। जल्दी? 15 मिनट से तुम इधर करूं उधर करूं इधर करूं उधर करूं यही करे जा रही हो। अब 15 मिनट में ना बंदा झटपट सट टिका सीधा हो जाता है। अच्छा, हाँ। हो जाता है क्या? हाँ, तुम अपने पति के साथ भी ऐसे ही करती हो क्या घर में? दोबारा लेट जाओ, दोबारा लेट अरे जाओ। बाहर में क्या दोबारा लेटना, मैं लेट ही नहीं रहा। ये बताओ, तुम अपने पति के साथ भी ऐसे ही करती हो क्या घर में? उसके ऊपर भी खड़े होकर कंफ्यूज रहती हो, इधर से बैठूं कि उधर से बैठूं, नहीं आगे से बैठ जाती हूँ, नहीं घूम के बैठ जाती हूँ, यही करती अरे हो तो क्या? दो दो बार मैंने उसके साथ ऐसे किया था। उसके बाद वो बेचारा अपने पास बुलाता ही नहीं मुझे। हाँ, तो कौन बुलाएगा जब तुम ऐसा करोगी, इतना कंफ्यूज रहोगी तो। देखो, ये काम ना सब्र का होता है, समझ सकता हूँ, लेकिन जितना सब्र तुम दिखा रही हो ना, इतना सब्र भी काफ़ी नहीं है। इतनी देर में तो फल कोई और खा जाएगा उठा के। फल खा जाएगा? फल तो मेरे पास है, वो कैसे खा जाएगा? उनके पास नहीं है फल। फल हमारे पास भी है। हमारा सब्र का फल कोई और ले जाएगा, कोई और लड़की जिसको इसकी ज़्यादा वो तो ज़रूरत आप होगी। धोखेबाज हो ना, इसलिए दीदी को धोखा दे रहे हो। मेरा वाला धोखेबाज है बन सकता कंफर्म, है। 101% कंफर्म श्योर हूँ मैं कि तुम्हारा वाला भी ऐसा ही कर रहा होगा। जैसे मैं बाहर जाके मुंह मार धोखेबाज? रहा हूँ ना, वैसे ही वो भी बाहर ही मुंह मार रहा होगा। और इसको अच्छा। धोखेबाज नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अपने अरमानों को जगा के किसी और के साथ शांत करना। क्योंकि जब बीवी में ना हो दम, तो पति क्यों बैठे? अच्छा, बीवी में दम ही नहीं है? कहाँ है तुम में दम? तुम उसको भी कंफ्यूज रखती हो जैसे यहाँ मुझे कंफ्यूज रख रही हो। अब तुम यहाँ पे मेरे पास आई थी कि जीजू, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं। आज मैं आपको वो रोमांचक मजा दूंगी जो कभी नहीं मिला होगा। हाँ तो दे तो रही थी। ये मजा था, ये 15 मिनट से मजा नहीं, सजा बन गई थी मेरी। अरे तो लेने को राजी कहाँ हो आप? अरे तुम रहने दो यार, तुम्हारी बस का कुछ नहीं है, तुम बस दिमाग खराब कर रही हो। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक कर लो, चली जाओ यहाँ से। मैं तो चला बाहर, देखता हूँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, उसी के साथ चला जाऊँगा। वैसे भी टाइम हो ही गया है, जा रहा हूँ मैं, देखती रहो कहाँ तुम जा अपना। रहे हो? अरे मैं सीख चुकी हूँ। ऐसे कैसे? अरे कैसे चले गए? अभी इनको करके दिखाऊंगी। ये मुझे कैसे गधा वधा बोल के गए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैंने कल ही पिक्चर देख के पूरी वीडियो पूरी रिकॉर्ड करी अपने माइंड में। अरे वीडियो वीडियो बनाया वीडियो। अरे जीजू सुनो तो सही। अरे अरे जीजू कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही। बाहर ही भाग रहे हो सीधा। अरे मैं आपसे स्पेशली मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। देखो, मैं ना अच्छे से सीख के आई हूँ। वो थोड़ा सा घबरा दी थी मैं। अब एक मौका और दो। देखो आपको खुश कर दूंगी मैं, खुद भी सीख जाऊंगी ना। अरे रहने दो, कुछ नहीं तुम्हारी बस का।
कितना सीख के आई है वो तो मैंने अंदर बेड पे ही देख लिया था। जाने दो मुझे, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, बेकार में मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो। अरे जीजू गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे हो जाती है नादानियाँ। कल ही ना मैंने एक पिक्चर देखी है वो वाली मस्त, और एक बार नहीं देखी, उस सेम पिक्चर को 15 बार देखा है मैंने। अच्छा, 15 बार? हाँ। अरे यार, एक ही पिक्चर 15 बार देख ली तुमने? अब सीख चुकी हूँ मैं। हाँ वो तो मैंने अंदर देख लिया था ना कि 15 बार पिक्चर देखने के बाद भी क्या सीखा तुमने। तब भी ये इधर बैठूं, नहीं नहीं इधर बैठ जाती हूँ, नहीं एक काम करती हूँ ऐसे बैठ जाती हूँ, ये कौन कर रहा था? अगर सीख लिया होता ना तो पता क्या कर रही होती तुम? जीजू अब मैं सीधा बैठ ही जाती हूँ। अरे तो वो थोड़ा सा 19-20 हो गया। 19-20? अरे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम ना बिल्कुल डम्प और डम्प, समझते हो इसका मतलब? वो एकदम बेवकूफ़, जिसकी बस का कुछ नहीं होता, एकदम नालायक। पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे घर वालों ने एक तुम्हारी बहन को मेरे पल्ले बांध दिया और एक तुम्हें उस बेचारे पति के, जो तुम्हारा पति है, उसके हवाले कर दिया। बेचारा वो भी अपनी किस्मत को रोता होगा कि कैसी फूटी किस्मत लेके पैदा हुआ था मैं, जो इस जैसी भैंस से शादी कर ली। अच्छा, मैं भैंस हूँ? हाँ, और मेरी बहन क्या है फिर वो? तुम्हारी बहन ना तुमसे फिर भी लाख गुना अच्छी है। कम से कम वो तुम्हारी तरह कंफ्यूज तो नहीं होती है। हाँ वो बात अलग है, देने में देरी करती है अपना समय, पर इतना कंफ्यूज, छी छी छी। ठीक है, मैं उनको ही बता दूंगी कि आप ना उनको क्या बोल रहे थे। मैं झूठ झूठ बोल दूंगी, ऐसे बोल रहे थे। अरे छोड़ो ना जीजू, मुझे कौन सा आपके साथ घर बसाना है, मैं तो बस ट्रायल लेने आई तो थी। मेरे को भी कौन सा तुम्हारे साथ घर बसाना है सारी साहिबा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जो भी करो ना मेरे साथ एकदम अच्छे से करो, जिससे मुझे भी थोड़ा मज़ा तो आए। और तुम मज़ा नहीं, मुझे सिर्फ सज़ा देने वाला काम कर रही हो, ऐसे कंफ्यूज कर करके कि ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी। करना है एक बारी में कर आके निपटाओ ना, बातों में क्यों उलझा के रखती हो तुम? मैं कहाँ बातों में उलझाना चाह रही हूँ, अब सिचुएशन ही कंफ्यूजन वाली थी। अच्छा। अब पक्का सही से कर लूँगी मैं, क्योंकि अच्छा। ना अपना अपना माइंड सेट कर लिया है मैंने कि मुझे मेन पॉइंट कहाँ बैठना है, बीच में बैठना है। अच्छा तो ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ ज़रा कि तुम्हारा जो पति है, तुम्हारी शादी को तो अभी 1 साल हो गया है, तो 1 साल में तुमने अपने पति के साथ कितनी बार कर लिया? एक बार भी नहीं करा है। एक बार भी नहीं? अभी तो तुम अंदर गए थी 2 बार हुआ है। अरे 2 बार तो मैं उसके पास गई थी ना, अच्छा, हुआ एक बार भी लेकिन नहीं? उसने फिर भगा दिया मुझे। तो 1 साल से अगर बीवी अपने अरे पति तो को, लॉयल है ना वो लॉयल है मेरे बहुत लिए। ज़्यादा लॉयल है। 1 साल से बीवी अगर अपने पति को समय नहीं दे रही है तो पति शांत कैसे बैठ गया? अरे तो वो शांत काम में बैठ गया ना वो। वो काम में नहीं बैठ गया, वो सच वाले काम में बैठ गया। हाँ तो सच्ची में काम करता है लैपटॉप पे वो। हाँ तो लैपटॉप पे काम कुछ और ही चल रहा है उसका, मेरे को सब समझ में आ रहा है। चैटिंग चैटिंग, डेटिंग डेटिंग, तुम्हारा फुद्दू काट रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि तुम ना सच में फुद्दू ही हो। अब देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि तुम भी अपने पति को टाइम दो और तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, तुम ऐसी ऐसी अदाएं मारो उसे, तो मैं मुझे तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। पता, मुझे गुस्सा आ रहा है, आपने मेरी बहुत इंसल्ट कर दी। मैं जा रही हूँ, अब मैं आपके यहाँ से ही सीधा चली जाऊँगी। कहाँ जाऊँ, पहले मैं थोड़ा रो लेती हूँ, फिर मैं घर चली जाऊँगी। अरे रुको रुको, इतनी क्या जल्दबाजी है तुम्हें जाने की? थोड़ा सब्र करो, मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ के बाहर कहीं मुंह ना मारे, तो तुमको मैं आज ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो तुम अपने पति के ऊपर ट्राई कर सकती हो। उससे क्या है, तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ खींचा दौड़ा आएगा। जादू टोना? जादू टोना नहीं, मैं तुम्हें करने का तरीका बताऊंगा कि सही तरीका होता क्या है, क्योंकि मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है तुम इस खेल में बिल्कुल ही अनाड़ी हो। तो एक काम करो, तुम सोफे पे पहुंचो, मैं ज़रा लॉक करके आता हूँ, उसके फिर आराम से बैठ के बातें कर लेंगे। फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। और फिर जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगी ना, तो अपने पति को बोलना, और हाँ पिंक वाली नाइटी पहनना। वो क्या है ना, पिंक और रेड नाइटी ये बॉयज़ का फेवरेट कलर होता है। जब तुम ये पहन के उसके सामने जाओगी और नाइटी उतारोगी ना, तुम्हारे पति का तो बस तभी पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। ओह, पिंक नाइटी। चलो यार, इस फुद्दू को कम से कम कुछ तो समझ में आया। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको और सिखाता हूँ, उसके बाद अपना काम निकाल के इसको यहाँ से रफा दफा करता हूँ। यही ठीक रहेगा। गेट लॉक कर दूँ पहले। ओह, जीजू कह रहे हैं पिंक नाइटी। अभी तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये कौन सा मेरे पति हैं, इनसे तो सीख रही हूँ ना मैं। आ गए, बड़ी देर लगा दी। क्या करें, देख रहा था बाहर झांक कर। देख रहे थे, देखो ना फिर। बाहर झांक कर देख रहा था गेट के कि कहीं कोई ऊपर नीचे आ जा तो नहीं रहा। क्योंकि क्या है ना, अब हम सोफ़े पे बैठे हैं। अब सोफ़े पे अगर हम करेंगे तो आवाज़ें बाहर जाएंगी, और बाहर जाएंगी तो लोगों को समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पे तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है अंदर कमरे में। बर्थडे पार्टी, इसका मतलब तालियां भी बजती है उसमें, यहाँ भी बजेंगी, ठप ठपा ठप।
सही समझा तुमने। बजाओ। क्या बजाओ? जो बजाने वाली चीज़ है वो तुम बजाने नहीं देती हो, उसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न आ जाती है कि यहाँ से बैठूँ कि वहाँ से। अरे पागल, देखो मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया कि मैं तुम्हें अब ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको तुम अपने पति पे अगर ट्राई करोगी तो उसका ना एकदम बढ़िया करके सिस्टम हैंग हो जाएगा, और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर ना कहीं भी बाहर, चाहे कहीं भी गया हो, मुँह मार ही नहीं सकता किसी गैर लड़की पे, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारी ही याद आएगी और तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक पल वो याद करेगा कि यार मेरी बीवी के अलावा और कोई दुनिया में ऐसी लड़की है ही नहीं जो मेरे को वो खुशी दे सके जो मेरी बीवी मुझे दिया करती थी। तो आज मैं सोच रहा था कि तुम तो कंफ्यूज बहुत रहती हो, तुम तो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा टफ हो, तो मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम एक बार पहले मेरे साथ करके देखो। मेरे साथ करोगी तुम्हें भी मज़ा आएगा, और मैं भी कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ एक बार करो तो सही। तो देखो, पहली चीज़ ये है, पहले ना अपना पल्लू गिराओ, गिराओ गिराओ। नहीं नहीं, ये फंसा हुआ है इधर। हाँ हाँ, तो गिराओ ना। गिर गया। हाँ, अब धीरे धीरे ऐसे करके हाथ फेरो अपने। खुद के। हाँ हाँ, थोड़ा सा नीचे लाओ हाथ को, बीच में से ऐसे फेरते हुए नीचे लेके जाओ। हाँ, अब अपनी साड़ी उठाओ टांगों पे से, उठाओ ऊपर करो। हाँ, ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखती रहो, हल्की सी स्माइल करो और साड़ी को ऊपर करो। हाँ, ऐसे होठों पे जीभ फेराओ। कैसे? हम्म, इससे क्या होगा? अरे ऐसा करने से जो हस्बैंड लोग होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम ऐसा करके मुझे अट्रैक्ट कर दोगे तो समझ लो तुम्हारा पति तो चुटकी में अट्रैक्ट हो जाएगा। यही तो चाहिए, और चाहिए क्या? देखा, फिर? अब ना तुम सीख गई हो कि सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। अब ये सेम ट्रिक जाके नाइटी पहन के अपने पति के ऊपर आजमा के देखना, फिर देखना कैसे तुम्हारे चौके छक्के लगते हैं। और मज़ा? मज़ा दोनों का दुगना हो जाएगा। पर आप भी तो लेने वाले थे। हाँ, तो मैं तो लूँगा ना अभी मज़ा। तो ले लो ना, आप कितनी देर बिठा के रखोगे? वैसे भी अब पति के पास भी जाना है ना। अच्छा 3 दिन वैसे, से आपके यहाँ पे हो। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा एक बार थोड़ा सा और करके दिखाओ ना। ये वो क्या है ना, ओहो होड़ बीचते हुए। यही तो चाहिए बस। हाँ, तो बस देखो मैं भी तुमसे काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा लग रहा है। जब तुम ऐसे हाथ को ऐसे फेरते हुए नीचे लेके गई थी ना, तो ऐसा लग रहा था बस मैं तुम्हारे अच्छा। क्लोज आ जाऊँ, और बस यही तो। यार देखो, तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रही हो अट्रैक्ट, मैं इतना होना नहीं चाहता। तुम तो यार अपनी दीदी से भी मस्त करने लग गई। सीख गई तुम्हारी दीदी मैं। को मैंने सिखाया था लेकिन ना उसके एक्सप्रेशंस नहीं आ पाते थे, और तुम्हारे तो एक्सप्रेशंस लाजवाब है, कतई जहर एक्सप्रेशन दिखा रही हो आ तुम तो। गए। क्या अदाएं हैं तुम्हारी। इसका मतलब बस तुम्हें सिखाने की देर थी। थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर काम करा जाए तो तुम भी एकदम हीरे की तरह चमकोगी। चलो चलो, काम करते हैं, अब आ जाओ। अरे अभी रुको भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों? टाइम हो गया लग रहा है। अभी नहीं, अभी टाइम है। ओह। हाँ, देखो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं उस तरीके से करूँ जो सबसे हटके सबसे अलग हो, और ऐसा कैसे? तरीका जिस तरीके से आज तक मैंने तुम्हारी दीदी के साथ भी नहीं करा है। अच्छा, हाँ, वो कैसा तरीका है? वो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सोफे पे कभी ट्राई करा है वैसे तुमने अपने पति के साथ? मैंने तो बेड पे भी नहीं किया, तो सोफे पे कहाँ से हाँ, करूँगी? तो कोई नहीं, तुम ना मेरे साथ यहाँ पे सोफे पे एक बार ट्राई करके देखो। हाँ। सोफे पे करने में भी ना काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी यूनिक होता है। जब तुम करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन पता है शुरुआत कहाँ से करनी होती है? कैसे? जैसे मैं मान लो यहाँ बैठा हूँ, अब तुम वहाँ से उठोगी, हाँ। फिर मेरे ऊपर आके बैठोगी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। जब नज़दीकियाँ बढ़ेंगी तो हमारी दिल की धड़कनें भी तेज़ होंगी, और जब दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी उसके बाद आँखों में आँखें डाल के एक दूसरे से बिना घबराए फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। मतलब कि दो जिस्म एक जान। चलो चलो, हो जाते हैं अब बोलोगे ना तो फिर अच्छा, जैसे ही सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना ज़रा, इतनी देर से मुझे अंदर कौन कंफ्यूज कर रहा था, अब मैंने तुम्हें मैं। ट्रिक बता दी तब तुम्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो अब हो गया ना, अब गलती एक बार होती है ना, बार बार नहीं होती। अब चलो कर लेते हैं। चलो ठीक है, अब तुम इतना कह ही रही हो तो कर लेते हैं। लेकिन ये तो बताओ, तुम मेरे पास आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊँ? मैंने साड़ी ऊपर कर ली है, आप ही एकदम से ऊपर आ जाओ। मैं आऊँ तुम्हारे पास? हम्म। ठीक है, आता हूँ। आओ ना जीजू, आज एक दूसरे में समा जाते हैं। क्यों नहीं साली साहिबा, आओ ना।